Hello Nana Chitikukas, welcome to my channel Angel of Love BTS Imagination Story। सो गाइस मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए टेकुक FF रिवेंज एंड लव का पार्ट 10 लेकर। सो अब स्टार्ट करते हैं। एंड यस आई एम रियली सॉरी फॉर अ लेट वीडियो बिकॉज मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी यार, एंड अभी भी बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब है। पर मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट कर रही हूँ, ये सोचकर मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आप भी तो वेट कर रहे होगे ना, आप भी बड़ा एक्साइटेड होगे पार्ट के लिए। सो हम पर आते हैं ओके। एंड प्लीज़ मेरी वॉइस पर मत चाहिएगा, मेरी गला ख़राब है बहुत ज़्यादा। सो हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग फ्लैशबैक से होती है। मिस्टर किम लिविंग रूम की काउच पर बैठकर कॉल पर किसी से इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे कि वहाँ पर हमारा छोटा जंकुक रन करते हुए आ रहा था एंड उसके पीछे जिमिन रन करते हुए आ रहा था। जिमिन जंकुक का पीछा करते हुए चिल्लाते हुए कहता है, जंकुक मेरा चॉकलेट मुझे दो, तुमने मेरा चॉकलेट क्यों ले लिया, तुम बहुत ही ज़्यादा शैतान हो, मुझे मेरा चॉकलेट दो। जंकुक रन करते हुए कहता है, नहीं मैं आपको नहीं दूंगा, आपने भी तो मेरा चॉकलेट खाया ना, तो मैं आपको क्यों दूं। जिमिन एंड जंकुक दोनों ही काउच के अराउंड रन कर रहे थे जिससे मिस्टर किम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। मिस्टर किम कॉल काट कर शाउट करते हुए कहते हैं, तुम दोनों रुको, तुम इतना ज़्यादा रन क्यों कर रहे हो, हाँ तुम दोनों को लग जाएगी, और तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं भी कॉल पर बात कर रहा हूँ, इस तरह रन करने की क्या ज़रूरत है। जिमिन एंड जंकुक अपने अप्पा की वॉइस सुनकर रुक जाते हैं। देन मिस्टर किम कहते हैं, तुम दोनों को हो क्या गया है, तुम दोनों रन क्यों कर रहे हो हाँ, एंड आपस में फाइट क्यों कर रहे हो। जिमिन कहता है, आई एम सॉरी अप्पा, पर देखिए ना जंकुक ने मेरा चॉकलेट ले लिया है एंड वो मुझे वापस भी नहीं कर रहा है। जंकुक कहता है, नहीं अप्पा ऐसा कुछ नहीं है, जिमिन योंग ने मेरा चॉकलेट खाया तो मैं बस उनका चॉकलेट खा रहा हूँ, तो इसमें बुरा क्या है। देन मिस्टर किम जिमिन की तरफ देखकर कहते हैं, जिमिन क्या तुमने सच में अपने भाई का चॉकलेट लिया। जिमिन कहता है, अप्पा मुझे नहीं पता था वो जंकुक का चॉकलेट है, वो वहाँ पर रखा हुआ था तो बस मैंने खा लिया। मिस्टर किम जिमिन को समझाते हुए कहते हैं, जिमिन बेटा ऐसा नहीं करते बेटा, अगर तुमने अपने छोटे भाई का चॉकलेट खा लिया है तो तुम्हें भी अपना चॉकलेट उसे देना चाहिए ना, भले ही तुम्हें पता ना था पर तुम्हें देना चाहिए। एंड वैसे भी तुम बड़े भाई हो एंड जंकुक तुमसे छोटा है तो तुम्हें अपने छोटे भाई का ख्याल रखना चाहिए ना एंड उसका केयर करना चाहिए ना। जिमिन ये सुनकर कहता है, आई एम सॉरी अप्पा, मैं अगेन ऐसा नहीं करूँगा। मिस्टर किम कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, तुम सैड मत हो, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ समझे, बिकॉज तुम्हें अपने भाई से प्यार करना चाहिए, तुम्हारा छोटा भाई है ना वो। जिमिन मिस्टर किम से आई मीन अपने फादर से माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी अप्पा, मैं अगेन ऐसा नहीं करूँगा। मिस्टर किम कहते हैं, बेटा तुम्हें मुझे नहीं जंकुक को सॉरी कहना चाहिए, क्यों। देन जिमिन जंकुक की तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी जंकुक, मैंने तेरा चॉकलेट खा लिया, मुझे माफ़ कर दे। जंकुक अपने जिमिन योंग के पास जाता है एंड वो अपने जिमिन योंग को हक करके कहता है, आई एम सॉरी जिमिन योंग, मैं भी अगेन ऐसा नहीं करूँगा, मैं जब भी कुछ खाऊंगा आपके साथ बांट कर खाऊंगा। जिमिन अपने छोटे भाई की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो जंकुक को टाइटली हक कर लेता है। वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर मिसिज जॉन आ जाती है। आई एम सॉरी गाइस, मुझे मिस्टर जॉन कहना था बट मैं पूरे स्टोरी में मिस्टर किम कहते आ रही हूँ, उसके लिए माफ़ कर दो ठीक है। तो हम रियल वाला स्टार्ट करते हैं। सो मिसिस किम कहती है, तो हाँ तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा लिया है, अगर तुम दोनों का दांत सड़ना तो देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मिस्टर जॉन कहते हैं, हनी ये बच्चे हैं इन्हें खाने दो। मिसिस जॉन मिस्टर जॉन से कहते हैं, हनी तुमने इन दोनों को चढ़ा लिया है, तुम्हें इन दोनों को इतना ज़्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए। मिस्टर जॉन कहते हैं, अभी वो बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे। मिसिस जॉन कहती है, हाँ ठीक है। तब मिसिस जॉन कहती है, वैसे रहने दो, चलो मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड आप भी चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आपको ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। मिस्टर जॉन कहते हैं, ओके हनी। देन इतना कहकर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। जॉन फैमिली बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट फैमिली थी, वो सभी अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जिमिन एंड जंकुक भी अपने अप्पा एंड अपने अम्मा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। मिस्टर जॉन एंड मिसिज जॉन भी जंकुक एंड जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उन सभी की लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद जिमिन एंड जंकुक लिविंग रूम में खेल रहे थे। आज संडे था तो जिमिन एंड जंकुक स्कूल नहीं गए थे, तो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ लिविंग रूम में खेल रहे थे। मिसिज जॉन किचन में डिशेस साफ कर रही थी एंड मिस्टर जॉन काउच पर बैठकर ड्राइवर का वेट कर रहे थे। मिस्टर जॉन अपने वॉच को देखकर कहते हैं, व्हाट द हेल, ये मिस्टर किम आ क्यों नहीं रहे हैं, मुझे लेट हो जाएगा ऑफिस के लिए, वो तो हमेशा सही टाइम पर आ जाते हैं बट आज उन्हें लेट क्यों हो रहा है। मिस्टर जॉन ये सोच रहे
होते हैं कि उन्हें डोरबेल की वॉइस आती है। मिस्टर जॉन ईमो से कहते हैं, ईमो प्लीज़ आप डोर ओपन कर दीजिए। ईमो जाकर डोर ओपन करती है तो वहाँ पर मिस्टर किम खड़े हुए थे एंड मिस्टर किम के पीछे हमारा छोटा सा लिटिल तेयोंग खड़ा हुआ था। तेयोंग बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा शाय नेचर का था, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीला था एंड वो सभी से कम ही बात करता था। मिस्टर किम छोटी सी लिटिल तेते का हैंड पकड़कर मेंशन के अंदर आते हैं एंड वो मिस्टर जॉन को ग्रीट करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी सर, आज मैं लेट हो गया। मिस्टर जॉन मिस्टर किम की तरफ ध्यान ना देकर छोटे लिटिल तेते की तरफ ध्यान देती हैं जो अपने डैड के पीछे खड़ा होकर शायली नीचे देख रहा था। मिस्टर जॉन बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है, ना कि मिस्टर जॉन मिसेस जॉन भी बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है। मिस्टर जॉन एंड मिसेस जॉन अदर रिच मैन की तरह घमंड नहीं करते हैं, वो सभी के साथ एक समान व्यवहार करते हैं एंड वो सभी के साथ बहुत ही अच्छे रहते हैं। मिस्टर जॉन लिटिल तेते की तरफ देखकर मिस्टर किम से कहते हैं, क्या ये आपका बेटा है? मिस्टर किम कहते हैं, जी सर, ये मेरा बेटा है किम तेयोंग। वो अब बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर मिसेस जॉन भी आ जाती है। मिसेस जॉन भी तेते को देखकर कहती है, ओ आपका बेटा तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड प्यारा है। मिस्टर किम स्माइल करते हुए मिसेस जॉन की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ तेयोंग अपनी मॉम पर गया है। मिसेस जॉन काउच पर बैठते हुए कहती है, सो आज कैसे आप अपने बेटे को यहाँ लेकर आए हैं? मिस्टर किम कहते हैं, वो एक्चुअली आज संडे है तो आज ये स्कूल गया नहीं है एंड इसकी मॉम अपने मायके गई है कुछ दिनों के लिए, तो ये घर में अकेला ही रह जाता, तो मैंने सोचा कि मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊँ, बस इसीलिए मैं लेट भी हो गया। मिसेस जॉन स्वीटली कहती है, तो क्या हो गया, आप तो तेयोंग को हमारे साथ रहने दीजिए, मैं तेयोंग का ख्याल रखूंगी एंड वैसे भी जिमिन एंड जंगकुक भी तो है, जिमिन एंड जंगकुक के साथ तेयोंग खेलेगा। मिस्टर किम कहते हैं, नहीं मैम, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता। मिस्टर जॉन कहते हैं, नहीं मिस्टर किम, आप कैसी बात कर रहे हैं, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? आप कब से हमारे साथ काम करते आ रहे हो, आप कितने सालों से हमारी सेवा करते आ रहे हो, हमारी हेल्प करते आ रहे हो, तो क्या हम भी आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? मिस्टर किम फिर भी मना कर रहे होते हैं बट मिस्टर जॉन एंड मिसेस जॉन मिस्टर किम को मना लेते हैं। देन मिस्टर किम तेयोंग से कहते हैं, तेयोंग बेटा, क्या तुम मेरा यहाँ वेट करोगे? मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा, ठीक है? मिस्टर किम तेते को समझाकर वहाँ से चले जाते हैं एंड मिसेस जॉन तेते को अपने गोद में लेकर कहती है, बेबी क्या आप आइसक्रीम खाना पसंद करोगे? तेयोंग जो बहुत ही ज़्यादा शाय था वो कोई आंसर नहीं करता, सो मिसेस जॉन अगेन क्यूटली कहती है, ओ आपके अपन तो सही कहा, आप तो कितने ज़्यादा शाय हो, आप तो कोई आंसर ही नहीं कर रहे हो। देखो अगर आपने अगेन मुझसे बात नहीं की ना तो मैं आपको गुदगुदी करूँगी। देन मिसेस जॉन इतना कहकर तेते को गुदगुदी करने लगती है, तेयोंग को गुदगुदी करने लगती है, तो तेयोंग बहुत ही ज़्यादा क्यूटली हंसने लगता है। तेयोंग अपनी लिटिल वॉइस में कहता है, आंटी प्लीज अच्छा मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही है। मिसेस जॉन जो तेयोंग को बहुत ज़्यादा गुदगुदी कर रही थी एंड तेते जो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली हंस रहा था कि वहाँ पर रन करते हुए जंगकुक एंड जिमिन आ जाते हैं। जब जंगकुक की नज़र तेते पर तेयोंग पर पड़ती है तब जंगकुक तो तेयोंग को देखते ही रह जाता है बिकॉज तेयोंग हंसते हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड प्यारा दिख रहा था। वो जंगकुक तेयोंग को ही देखे जा रहा था कि मिसेस जॉन की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। सो मिसेस जॉन कहती है, बेबी आओ मैं तुम्हें किससे मिलाती हूँ। देन जिमिन रन करते हुए अपनी अम्मा के पास जाता है। जिमिन काउच पर बैठकर कहता है, अम्मा ये कौन है? मिसेस जॉन कहती है, ये तुम्हारे किम अंकल के बेटे किम तेयोंग है एंड तेयोंग आज हमारे साथ ही रहने वाला है यहीं, ठीक है? तो तुम दोनों को इसके साथ अच्छे से बिहेव करना है, इसके साथ अच्छे से रहना है एंड इसको अपने साथ ही खिलाना है, ठीक है? देन मिसेस जॉन कहती है, ठीक है जिमिन चलो तेयोंग से शेक हैंड करो एंड अपना नाम बताओ। जिमिन तेयोंग से शेक हैंड करता है एंड वो अपना नाम बताता है। देन मिसेस जॉन जंगकुक की तरफ देखती है जो दूर खड़ा हुआ था। मिसेस जॉन जंगकुक को वॉइस देकर कहती है, जंगकुक बेटा तुम क्यों यहाँ रुक गए हो, यहाँ आओ तेयोंग से मिलो। जंगकुक अपनी मॉम की बात सुनकर वहाँ जाता है एंड वो शायली जंगकुक की तेयोंग की तरफ अपना हैंड बढ़ाता है। तेयोंग भी शायली अपना हैंड जंगकुक के हैंड से जोड़ लेता है। देन जंगकुक कहता है, हाय मेरा नाम जंगकुक है। जंगकुक क्यूटली स्माइल करते हुए तेयोंग की तरफ देख रहा था। तेयोंग भी जंगकुक की तरफ शायली स्माइल करते हुए देख रहा होता है।
देन जंगकुक कहता है क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। जंगकुक शायद ही अपना हेड यस में हिलाता है। देन मिसेस जॉन कहती है ओके तुम खेलो, मैं तुम तीनों के लिए आइसक्रीम लेकर आ रही हूँ, वो भी हेल्दी वाला आइसक्रीम, ठीक है। देन मिसेस जॉन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। जिमिन त्योंग से कहता है त्योंग चलो तुम मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें बहुत सारी टॉयज दूंगा एंड हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे, ठीक है। जिमिन त्योंग का हैंड पकड़ लेता है एंड उसे अपने साथ ले जाने लगता है, बट जंगकुक जिमिन को रोककर कहता है नहीं त्योंग मेरे साथ खेलेगा, वो मेरे कमरे में जाएगा। त्योंग जो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस जंगकुक एंड जिमिन को देख रहा था। जंगकुक एंड जिमिन दोनों ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जंगकुक एंड जिमिन को पहली बार में ही त्योंग बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, दोनों ही फाइट कर रहे थे त्योंग के लिए। कुछ देर फाइट करने के बाद जिमिन एंड जंगकुक रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जिसमें जिमिन जीत जाता है। जिमिन त्योंग को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। जंगकुक जो खड़ा होकर त्योंग को जाते हुए देख रहा था। त्योंग पीछे मुड़कर जंगकुक को देखता है एंड वो जंगकुक को एक प्यारी सी स्माइल पास करता है। जंगकुक भी त्योंग की स्माइल देखकर खुद भी स्माइल करता है। देन कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिमिन आइसक्रीम खाकर खेलते खेलते सो गया था, बट त्योंग अभी भी जग रहा था एंड वो गेम खेल रहा था कि वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक स्लोली डोर ओपन करता है एंड वो त्योंग को विस्पर कर कर बुलाने लगता है। त्योंग पीछे मुड़कर जंगकुक को देखकर एक प्यारी सी स्माइल करता है। जंगकुक त्योंग को बाहर बुलाता है। त्योंग बाहर आ जाता है। देन जंगकुक त्योंग का हैंड पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है। जंगकुक त्योंग को अपने बेड पर बिठाकर कहता है तुम जिमिन भाई के साथ क्यों चले गए, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था ना। त्योंग कुछ भी नहीं कहता। सो जंगकुक अगेन कहता है चलो ठीक है, तुम इस बार तो जिमिन भाई के साथ चले गए, बट तुम आइंदा से सिर्फ मेरे साथ खेलोगे, तुम जिमिन भाई के साथ नहीं जाओगे, ठीक है। त्योंग कुछ भी नहीं कहता, वो अभी भी साइलेंट था। जंगकुक कहता है चलो छोड़ो, अब हम दोनों ही एक दूसरे के साथ खेलेंगे, ठीक है। देन त्योंग एंड जंगकुक दोनों ही पूरे दिन एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से खेलते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, सीधे शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर किम त्योंग के अप्पा उसे लेने के लिए आ गए थे एंड वो त्योंग को लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं कि जंगकुक पीछे से चिल्लाते हुए कहता है बाय बाय तेते, फिर आना, हम दोनों फिर से बहुत ही सारा गेम खेलेंगे, ठीक है। त्योंग के पीछे मुड़कर कहता है बाय बाय कुकी। देन त्योंग इतना कहकर अपने अप्पा के साथ वहाँ से चला जाता है। मिसेस जॉन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है वाओ तुम दोनों ने तो एक दूसरे का नाम भी रख लिया, हाँ वो भी इतना ज़्यादा क्यूट नेम, कुकी एंड तेते। लगता है तुम्हें त्योंग तेते बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्यों। जंगकुक अपनी अम्मा की तरफ देखकर कहता है हाँ अम्मा तेते बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मुझे तेते बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एंड मैं एंड तेते तो अब बेस्ट फ्रेंड भी बन चुके हैं। देन यहाँ से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिमिन त्योंग को ये सारी बातें बता रहा था। त्योंग जिमिन की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये सारी बातें सच है। जिमिन आगे कहता है समय के साथ हमारी फ्रेंडशिप और भी ज़्यादा गहरी हो गई, हम तीनों और भी ज़्यादा अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। भले ही मैं तुम्हारे क्लोज था, बट मुझसे कई गुना ज़्यादा जंगकुक तुम्हारे क्लोज था। जंगकुक तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा केयर करता था। त्योंग की आंखों में टीयर्स था एंड वो साइलेंटली जिमिन की सारी बातें सुन रहा था। जिमिन त्योंग का हैंड सॉफ्टली होल्ड कर लेता है एंड वो उसकी आईज में देखते हुए कहता है जंगकुक तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है त्योंग, वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए मुझसे फाइट भी करता था बचपन में, तो वो कैसे तुम्हें हर्ट कर सकता है। जंगकुक ने जो भी तुम्हारे साथ किया उसने ड्रंक हालत में किया, तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, उसे समझने की कोशिश करो, वो बहुत ही ज़्यादा पेन से गुजरा है। मुझे पता है वो माफ़ी के लायक नहीं है, पर फिर भी तुम एक बार कोशिश करके देखो, उसे समझने की कोशिश करो। त्योंग प्लीज़ मेरी कुकी को वापस ला लो, जो कुकी तुमसे मिला था, जिस कुकी को मैं जानता हूँ, प्लीज़ उस कुकी को तुम वापस लाओ, बिकॉज सिर्फ तुम ही ये कर सकती हो। त्योंग फाइनली अपना मौत तोड़ता है। देन वो टेढ़ी आई से जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है पर मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं आपको जानता हूँ या जंगकुक को जानता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो मेरे डैड को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो मेरी बात सुनेंगे, वो मेरी बात जानने की कोशिश करेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या वो मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। जिमिन कहता है तो क्या चाहते हो तुम,
त्योंग, क्या तुम सच में चाहते हो कि ये प्रूफ हो जाए कि तुम्हारे डैड ने हमारे मॉम डैड को मारा है? क्या तुम सच में चाहते हो? त्योंग जिमिन को मना करते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मेरे डैड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो कभी किसी को इस तरह पेन नहीं दे सकते, वो कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते। मुझे अपने डैड पर पूरा बिलीव है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। जिमिन कहता है, तो प्रूफ करो, तुम ये प्रूफ करो त्योंग। क्या क्या तुम्हें बचपन की कोई भी बात याद नहीं है? कि क्या तुम्हारे डैड की ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे हम ये जान पाए कि तुम्हारे डैड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है? जिमिन एंड त्योंग आपस में बात कर रहे होते हैं कि जिमिन का फ़ोन रिंग करने लगता है। जिमिन फ़ोन पिक करता है कि अदर साइड से कोई कहता है, सर हमें आपकी ज़रूरत है, आप कहाँ हैं? आप अब तक ऑफिस क्यों नहीं पहुँचे हैं? जिमिन कहता है, मैं आ रहा हूँ। जिमिन इतना कहकर फ़ोन काट देता है। देन जिमिन त्योंग की तरफ देखकर कहता है, त्योंग मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। देन जिमिन इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। त्योंग अगेन वो सारी बातें सोचने लगता है जो जिमिन ने उसे बताई है। भले ही त्योंग को उसके बचपन की कोई भी बात याद नहीं है, बट फिर भी उसे जिमिन की बातों पर यकीन है। उसे यकीन है जिमिन ने जो भी उसे कहा है, त्योंग को उसकी सारी बातों पर यकीन है। आई एम सॉरी सिस्टर, मैं इस वीडियो को लॉन्ग नहीं बना पाई, बट मैं अगली बार कोशिश करूँगी। आई एम रियली सॉरी। मेरी फैमिली एंड मेरे फ्रेंड्स यार मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ। वो हमेशा टपक पड़ते हैं, सो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आई एम रियली सॉरी फॉर अ शॉर्ट वीडियो की। देन बाय बाय, आई लव यू।